वेलकम डियर स्टूडेंट। उम्मीद आप खैरियत से होंगे। आज हमने ये क्लास 9 का मैथमेटिक्स 9 है, इसके चैप्टर नंबर 7 को स्टार्ट करना है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और साथ 7.1 को भी थोड़ा सा टच करना है। तो रेगुलर आप इसको देखें तो आपको अच्छा लगेगा। अगर कोई पॉइंट पूछना हो तो आप मेरे से बात कर सकते हैं। ये चैप्टर 7 है, 7 ये हमने लेना है। तो ये हमने ये देखें, ये आपके 7.1 भी स्मार्ट सिलेबस में है, सारा स्मार्ट सिलेबस में है। तो 7.1 है, ये मिड पॉइंट फार्मूला है, और यहाँ से देखें डिस्टेंस फार्मूला है। यहाँ ये हमने इसको 7 चैप्टर को आज डिस्कस करना है कि 7 चैप्टर में 7.1 के मुतल्लिक़ इम्पोर्टेंस कौन सी है, तो वो हमने लेनी है। तो इसमें सबसे पहले आ जाता है कोऑर्डिनेट प्लेन। ये देखें कोऑर्डिनेट प्लेन, ये आपका कोऑर्डिनेट प्लेन है। जब टू लाइंस जो है ना वो इंटरसेक्ट करती है, ये आपका कोऑर्डिनेट एक प्लेन है, द प्लेन। आपको पता है इसको 2 डायमेंशनल भी बोलते हैं, और ये एक्स ओ एक्स डैश वाई ओ वाई डैश, ये एक्स ओ एक्स डैश एंड वाई ओ वाई डैश आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो इसको आप ड्रा ए प्लेन आपने डालनी है। एक्स एक्स डैश ओ एक्स इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल लाइन, वाई डैश ओ वाई इज कॉल्ड वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन है। तो these two lines are called coordinate axis. This one is first quadrant, this one is second quadrant, this one is third quadrant, this one is fourth quadrant, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। ओ ये जो ज़ीरो है, ओ बी देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कॉल्ड ओरिजिन, ये आपका ओरिजिन कहलाता है। तो रियल नंबर ओ ऑफ बोथ द लाइन्स इज रिप्रेजेंटेड बाय ओ। द हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स डैश ओ एक्स is called the x-axis, and the vertical line y dash o y is called the y-axis। आपको पता है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है पॉइंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में ये देखें, ये x है, ये x नेगेटिव है, y इसके पॉइंट सेट ऑफ पॉइंट ये पॉजिटिव है। थर्ड क्वाड्रेंट में ये x नेगेटिव है और ये y भी नेगेटिव है। फोर्थ क्वाड्रेंट में ये x जो है वो पॉजिटिव है, और y ये जो y है ये नेगेटिव हुआ। ये आपका आ गया, क्लियर जी। तो इसके बाद आप देखें डिस्टेंस फार्मूला, द डिस्टेंस फार्मूला। इसमें आपको 2 पॉइंट्स दिए हुए होंगे, उनका डिस्टेंस निकालना है। लेट ए x1 y1 और b है आपका पॉइंट x2 y2, और इनका आपने डिस्टेंस निकालना है। इनके बिटवीन डिस्टेंस कितना है, b2 पॉइंट्स
इन प्लेन, प्लेन में ये फ़र्ज़ किया 2 पॉइंट्स हैं, ये प्लेन है, ये ए और बी 2 पॉइंट्स हैं, इनका डी डिस्टेंस निकालना है, डिनोटेड बाय डी। तो ये आपने इसका डिस्टेंस निकालना है, तो इसको डिनोट करते हैं डी से, यानी ए बी, ये पैरेलल लाइन, ये डिस्टेंस का सिंबल है। तो इसमें कुलिया इसका फार्मूला इसका है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। बाद स्टूडेंट x1 माइनस x2 और इधर y2 माइनस y1 लिख देते हैं, ये रॉन्ग है। अगर इधर x2 माइनस x1 है, इधर भी y2 माइनस 1, तरतीब आपने बरकरार रखनी है। क्लियर जी? हाँ, ऐसे कर सकते हैं। अगर तरतीब x1 माइनस x2, तो इधर भी y1 माइनस y2 करेंगे, इसका स्क्वायर रूट, ये डिस्टेंस का फार्मूला है। ठीक हो गया जी? अब आप डिस्टेंस इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव, द डिस्टेंस इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव, ये हमेशा नॉन नेगेटिव लेना है, नेगेटिव नहीं होता डिस्टेंस। तो डिस्टेंस इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव। फिर एक होता है द मिड पॉइंट फार्मूला। द मिड पॉइंट फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला है, ये फर्ज किया कि एम आपका ये कोई लाइन है ए बी, ये पॉइंट x1 y1 है, ये पॉइंट x2 y2 है, और ये इसका मिड पॉइंट है, ये x और y। मिड पॉइंट को आप एम एक्स वाई से डिनोट करें। फार्मूला इसका बन गया है एवरेज ऑफ x कोऑर्डिनेट x1 प्लस x2, ये एवरेज निकालनी है डिवाइडेड बाय 2, एवरेज ऑफ y कोऑर्डिनेट, कॉमन बीच में डालना है क्योंकि पॉइंट है, x कोऑर्डिनेट का सम करें और डिवाइडेड बाय 2 करें, इसको एवरेज ऑफ x कोऑर्डिनेट बोलते हैं। y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2, ये एवरेज ऑफ y कोऑर्डिनेट इसको बोलते हैं। तो ये आपका यानी कि मेन पॉइंट आपने इसके याद रखने हैं। अब मैं आपके सामने जो है वो एक्सरसाइज नंबर 7.1 को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। ये एक्सरसाइज 7.1 है। इसमें देखें, डिस्क्राइब द लोकेशन इन द प्लेन ऑफ द पॉइंट पी एक्स वाई फॉर विच एक्स ग्रेटर दैन 0। ये आपने इसको लेना है। ये देखें, ग्रेटर दैन 0, ये एक फ़र्ज़ किया है कि ये आपकी प्लेन है, एक्स डैश वाई ओ वाई डैश। अब ग्रेटर दैन 0 जो है, ये पार्ट 1 क्वेश्चन 1 का पार्ट 1 जो है, ये x इज़ ग्रेटर दैन 0, यानी x अगर पॉजिटिव है तो ये आपको पता है x इधर भी पॉजिटिव है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में भी x पॉजिटिव है। क्लियर जी? इधर x नेगेटिव है, इधर भी x नेगेटिव है। तो इसका मतलब ये आपका वो ग्रेटर दैन ऑन द एक्स एक्सिस ओ डैश के ऊपर पॉइंट नहीं है। ये जो पॉइंट है आपके, ये आपसे कह रहा है कि ये इसको लोकेट करें, लोकेशन डिस्क्राइब द लोकेशन इन द प्लेन ऑफ द पॉइंट पी एक्स वाई फॉर विच एक्स इज़ पॉजिटिव। तो ये देखें,
ये राइट, ये लेफ्ट हाफ प्लेन है, ये लेफ्ट हाफ प्लेन है, ये राइट हाफ प्लेन है। तो ये यहाँ पर इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा राइट हाफ प्लेन। क्लियर जी? ये राइट हाफ प्लेन, क्योंकि पॉजिटिव किधर किधर है वो आपने तलाश करना है। और वैसे मैंने आपको ये बताया, ये देखें, ये फर्स्ट क्वार्टर में एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव है, और सेकंड क्वार्टर में एक्स नेगेटिव वाई ग्रेटर दैन ज़ीरो है, पॉजिटिव है, और थर्ड क्वार्टर में एक्स और वाई दोनों नेगेटिव है, फोर्थ क्वार्टर में एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव है। इसका मतलब जब एक्स पॉजिटिव दिया है जो फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट हो गए, यानी राइट हाफ प्लेन हो गई। टोटल प्लेन होती है, ये राइट हाफ प्लेन है, ये लेफ्ट हाफ प्लेन है। तो इस तरह ये राइट हाफ प्लेन इसका आंसर आ गया। और जुज नंबर 2 है एक्स इज़ ग्रेटर दैन ज़ीरो, यानी एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव। आपको पता है एक्स पॉजिटिव और वाई पॉजिटिव किस में होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और वाई पॉजिटिव। तो इसका आंसर क्या आना है? इसका आंसर आए ना फर्स्ट क्वाड्रेंट। दीज आर लाई इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, ये आपका आंसर आए ना कि एक्स एंड वाई लाइज इन ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये आ जाना फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसका आंसर आ गया। फिर ये थर्ड पार्ट है, ये देखें, ये अगर मैं प्लेन ड्रा करूं, ये आना है फर्स्ट, यानी कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट आपका आ गया है। इसमें थर्ड पार्ट में देखें, थर्ड पार्ट में x इक्वल टू ज़ीरो है, x इक्वल टू ज़ीरो, ये थर्ड पार्ट में है। तो इसका आंसर है द इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, जब इक्वेशन ऑफ अ लाइन ऑफ y एक्सिस, द इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस क्या है? ये देखें, ये o है, ये ज़ीरो और ज़ीरो है, इसमें देखें y ज़ीरो है। तो ये देखें, ये इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, जब x ज़ीरो होगा इक्वेशन ऑफ y एक्सिस ये है। क्लियर जी? इक्वेशन ऑफ y एक्सिस है आपकी जब x ज़ीरो होगा, यानी x ज़ीरो, ये देखें ना यहाँ पर x ज़ीरो होगा यहाँ, तो इक्वेशन ऑफ y एक्सिस है। अब ये थर्ड पार्ट है, फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट में आपके पास है y इज इक्वल टू ज़ीरो। ये इसका आंसर देखें, ये इक्वेशन, द इक्वेशन ऑफ x एक्सिस, बार स्टूडेंट y इक्वल टू ज़ीरो हो तो इक्वेशन ऑफ y एक्सिस लिख देते हैं। अगर x इज इक्वल टू ज़ीरो हो तो इक्वेशन ऑफ y एक्सिस है, y इज इक्वल टू ज़ीरो तो इक्वेशन ऑफ x एक्सिस है। ये देखें यार, ये अगर मैं ड्रा करूं इसको, ये वही पॉइंट O है, ये O पॉइंट किसके बराबर है? ये x ज़ीरो y ज़ीरो, यहाँ पर ये इक्वेशन ऑफ x एक्सिस है, यानी y इक्वल टू ज़ीरो, ये तो ये देखें, प्लेन के अंदर आपको ड्रा करना भी बता रहा हूँ। अब फिफ्थ पार्ट है, फिफ्थ पार्ट में x इज़ पॉजिटिव ग्रेटर दैन ज़ीरो एंड y इज़ लेस दैन ज़ीरो, और साथ इक्वालिटी का साइन भी है। अब आपको पता है कि x पॉजिटिव y नेगेटिव, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, लेकिन ये देखें, ये इक्वालिटी का साइन भी, इसका मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में ये सारा भी है और ये भी साथ शामिल है। क्लियर जी? तो ये आप इसको देखिए कि फिफ्थ में आज फिफ्थ का सलूशन आ गया है। ये फिफ्थ की फिगर है। फिफ्थ
यहाँ पर देखें, यहाँ पर होता है ना एक्स पॉजिटिव वाई इज नेगेटिव, लेकिन इसमें इक्वलिटी साइन है, लेस देन ज़ीरो, वो यहाँ पर है। तो ये आ गया आपका जो फोर्थ पार्ट है, ये यहाँ पर, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया ना। फोर्थ क्वाड्रेंट है नेगेटिव वाई एक्सिस, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस नहीं, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है और ये नेगेटिव वाई एक्सिस का पोर्शन है। और जब इक्वलिटी साइन आया था फिर ये नेगेटिव वाई एक्सिस का ये जो है ये भी शामिल हो जाना है। तो यहाँ पर आ गया है, ये हो गया जी फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट एंड नेगेटिव वाई एक्सिस, ये आ गया जी नेगेटिव वाई एक्सिस। इसी तरह ये आपका सिक्स पार्ट है। सिक्स पार्ट में देखें वाई ज़ीरो एंड एक्स ज़ीरो, वाई ज़ीरो एंड एक्स ज़ीरो, यहाँ पर वाई ज़ीरो और एक्स ज़ीरो, ये तो सीधा ही दे देखें ये तो रीजन पे चला गया, ये रीजन पे, ये ओ, ये आपका आ गया जी सिक्स पार्ट। आप इसका सॉल्यूशन लिख दें, ये ओरिजन, ये रीजन पॉइंट है, क्लियर जी, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, क्लियर, ओरिजन पॉइंट है। अब ये सेवन पार्ट है, ये आप देखें एक्स इज इक्वल टू वाई, ये ओब्लीक ट्राइंगल है, इट इज़ अ लाइन, ये देखें ना एक्स इज इक्वल टू वाई, ये प्लेन एक मैं ले रहा हूँ, ये इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये एक्स इक्वल टू वाई, ये आपका हो गया एक्स इज इक्वल टू वाई, ये आपकी ब्रीक हो गई। तो यहाँ पर आ गया दी सेट ऑफ पॉइंट्स लाइंग ऑन एंड राइट साइड ऑफ द लाइन। तो ये लाइन एक्स इक्वल टू वाई का मतलब है इट इज़, इसका आंसर आ गया, इट इज़ अ लाइन bisecting फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट, जो फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट करती है, ये इधर आ गया। अब इसी तरह ये देखें, ये पार्ट नंबर 9 देखें, पार्ट नंबर 9 में y इज पॉजिटिव, y पॉजिटिव किस में है, इधर भी y पॉजिटिव है और इधर भी y पॉजिटिव है, फर्स्ट और थर्ड में, फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में y आपका पॉजिटिव है, ठीक है जी। तो इधर आप लिख सकते हैं द सेट ऑफ पॉइंट्स लाइंग अबव एक्स एक्सिस, जैसे ये मैंने पार्ट 1 किया था, x ग्रेटर दैन ज़ीरो का मतलब है राइट हाफ प्लेन, और ये जो x ग्रेटर दैन ज़ीरो वाई, ये लाई अबव एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है आपका, इससे अबव जो पॉइंट है ये सारे ये लाई करते हैं। ये सेट ऑफ पॉइंट्स, द सेट ऑफ पॉइंट्स lying above x एक्सिस, ठीक है जी। ये पार्ट 10 है, ये पार्ट 10 आपका है x एंड y हैव ऑपोजिट साइंस। देखो x और y ऑपोजिट साइंस किधर है,
एक्स एंड वाई ऑपोजिट साइंस। ये देखें यहाँ पर एक्स का साइन जो है ये पॉजिटिव है, यहाँ पर एक्स का साइन नेगेटिव है, यहाँ पर वाई का साइन नेगेटिव है, और यहाँ पर वाई का साइन क्या है, यहाँ पर वाई का साइन पॉजिटिव है। तो यहाँ पर आ गया एक्स एंड वाई है पॉजिटिव साइंस। इसका मतलब है द सेट ऑफ पॉइंट्स इन सेकंड एंड थर्ड पॉइंट, ये आ गया आपका सेट ऑफ पॉइंट। इधर लिखना है दी सेट ऑफ पॉइंट्स इन सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट्स। तो इस तरह ये आपका ये क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हुआ। ये देखें, ये मैंने ये सॉल्व किया है, वैसे ही हाथों से भी किया है, ये भी आपके सामने रख रहा हूँ। ये देखें, ये मैंने सॉल्व किया है, ठीक है जी। और ये मैंने सॉल्व भी किया है, हलशुदा भी आपके सामने रख दिया है, और ये मैंने सॉल्व किया है हलशुदा भी। अब आप आ जाएं जी क्वेश्चन नंबर 2 की जानब। ये एक्सरसाइज 7.1 का अब क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने जा रहा हूँ। 2 में देखें, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। ये पॉइंट ये देखें जो नंबर 1 है, ये ए पॉइंट दिया, डिस्टेंस मालूम करना है 6, 7, और बी पॉइंट दिया हुआ है 0 और नफी 2। इसी तरह दूसरा पार्ट है डिस्टेंस फार्मूला, ये देखें इसको डी से डिनोट करते हैं, और ए बी इस तरह इसका ये डिस्टेंस है। ये इसका फार्मूला क्या है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस 1 होल स्क्वायर। ये तरतीब नहीं तोड़नी, y2 माइनस y1, x2 माइनस x1, इधर y1 माइनस y2 नहीं करनी, स्क्वायर रूट। अब इधर देखें, इसमें ये x1 y1 है, ये y1 x2 y2 है। इसका मतलब है ये अगर पॉइंट आपके पास ए 6 और 7, ये इसमें x1 6 है और y1 7 है। अगर बी पॉइंट है 0 और नफी 2, इसमें ये x2 0 है और y2 माइनस 2। इस तरह आप हर 2 पॉइंट्स को आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख लें कि यहाँ पर x2 माइनस x1, ये x2 माइनस x1, यानी 0 माइनस 6 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस 2, और ये y1 है माइनस 2, ये माइनस कुलिये में है इंटू 7। ये ज़हन में रखिएगा, ये फार्मूले में था। इसका आंसर आ गया माइनस 6 स्क्वायर, इसका आंसर आ गया माइनस 9 का स्क्वायर। ये आपने इसका आंसर निकाल दिया है, क्लियर जी। ये आपको पता है 36 है, माइनस 6 और माइनस 9 का 81 है। ये आपने इसको हल करना है, 36 और 81। तो ये आ गया जी 117, ये आपका 117 का स्क्वायर। और ये आप देखेंगे 9 मल्टीप्लाई विद 3, ऐसे आप इसको मैनेज कर सकते हैं। तो ये 3√13 ये आपका आंसर आ गया, ठीक है जी। फिर ये पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 2 में ये देखें, ये सी आपको दिया हुआ है -5 -2, और डी आपको दिया हुआ है 3 व 2, यानी कि ये इसका x1 -5 है और y1 -2 है। इसका x2 3 है
और y2 2 है। तो इसका डिस्टेंस फार्मूला आपने निकालना है। तो यहाँ पर आप सिंपली लिख दें डी, डिस्टेंस से डिनोट करते हैं सी डी अगर लिखा है तो ये देखें, यह आ जाना है x2 माइनस x1 होल स्केयर प्लस y2 माइनस y1 होल स्केयर स्केयर रूट। अब इसी तरह ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह x2 ये 3 है और ये माइनस कुलिये में ये देखें, और ये -5 है। ये छोटी सी ब्रैकेट डाल के ये लिखे, फिर इर्द गिर्द ये ब्रैकेट ये स्केयर प्लस y2 आपका 2 है और यहाँ पर ये माइनस कुलिये में है और इधर -2 है y1, तो ये छोटी ब्रैकेट डाल दें स्केयर रूट। तो स्टूडेंट ये 3 - 1 प्लस हो गया, इधर भी 2 माइनस ये 2 + 2 हो गया। तो स्टूडेंट ये आ गया 8 का स्केयर, ये आ गया 4 का स्केयर रूट। अब ये 64 होता है और ये 16 होता है। ये आपके पास आ गया है। अब ये क्या होगा, ये 80 का स्केयर रूट। अब 80 को आप लिख सकते हैं, 80 कैन बी रिटन है 16 मल्टीप्लाई विद 5। अब 16 का स्केयर रूट 4 होता है, ये बाहर निकाल लें। 5 का नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि इसका मुकम्मल नहीं है स्केयर। ये आंसर आपके पास आ गया है। इसी तरह मैंने ये पार्ट नंबर 3, ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व शुदा, इसमें LM दिया हुआ है, L और M डिस्टेंस फार्मूला। इसी तरह आप इसमें लगाइए, ये देखिए क्वेश्चन आ गया पार्ट 4 में P और Q दिया। जिस तरह मैंने पहले 2 सवाल किए हैं उसी तरह आप इसको कीजिए। ये देखें जी 3 भी हुआ हुआ है, 4 भी हुआ हुआ है, ये आपके पास आ गया। क्लियर जी। अब हम आज जो है वो यही करने की कोशिश करते हैं। कल मैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करूँगा, क्वेश्चन 3, क्योंकि आज मैंने थोड़ा सा इसमें पढ़ाया है तो कल ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जानी है। क्वेश्चन 3 भी करेंगे और 4, 5 भी करेंगे। 6 क्वेश्चन आपके सिलेबस में नहीं है, 7 और 8 आपके सिलेबस में है, 9 और 10 भी आपके सिलेबस में नहीं है। क्लियर जी। तो ये आपका कल हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इसको ज़रा थोड़ा तफसील से डिस्कस किया जाए ताकि आपको क्लियरली समझ आए। तो वीडियो इस तरह बहुत लॉन्ग हो जाती है, तो मैंने ये क्वेश्चन 2 हल किए हैं। कल मैं तीसरा करूँगा, क्वेश्चन 4 करूँगा, 5 करूँगा। 6 आपका स्मार्ट सिलेबस में नहीं है, 7 और 8 स्मार्ट सिलेबस में है, 9 और 10 भी आपके स्मार्ट सिलेबस में नहीं है। तो डियर स्टूडेंट, अब इजाज़त चाहता हूँ। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, कोई कमेंट्स भी दीजिए ताकि मुझे पता चल सके कि इसमें अपनी जो कमी है वो दूर कर सकूँ। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।